नमस्कार, मैं कीर्ति हरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी संपन्न। स्वदेशी भाव के जागरण से ही भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मोहन नागर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि मोहन नागर उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वदेशी आंदोलन हमारी स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। अनेक महापुरुषों ने इसके लिए बलिदान दिया। यदि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है तो केवल चर्चा से नहीं बल्कि ठोस कार्य से ही यह संभव होगा। जो ग्राम में उपलब्ध है उसे बाहर से ना खरीदें, जो जिले में बनता है उसे अन्य जिलों से ना लाएं। यदि ग्राहक दुकानदार से यह कहकर सामान खरीदे कि इससे भारत को लाभ होगा तो यह भी स्वदेशी की सेवा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरव पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने की। उन्होंने युवाओं को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि रामलाल पटेल सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल ने कहा कि हमारे अंदर स्वयं का बोध होना चाहिए। भारत भूषा भोजन भजन और भ्रमण सब कुछ स्वदेशी हो। 15वीं शताब्दी तक भारत का वैश्विक उत्पादन में 30-35% योगदान था, लेकिन अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन संपत्ति लूटकर देश को कमजोर कर दिया। युवाओं को रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनना होगा। कि ये उद्देश्य भले छोटा है लेकिन इसका रिजल्ट है जो बहुत बड़ा है। हम अपने पड़ोसी देश चीन को देखते हैं और भारत को देखते हैं। दोनों में जनसंख्या के स्तर से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चाइना इसलिए सक्सेस हो रहा है कि उसने जनसंख्या को अपनी ताकत बनाया है। और इसी दिशा में अगर हम काम करें, क्योंकि उपभोक्ता अगर अपने पास होगा तो हमें किसी भी व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मानसिकता हमारे लोगों की, कुछ लोगों की बन चुकी है कि विदेशी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्वालिटी वाली होती हैं, ज़्यादा चलती हैं, उस सोच को हमें बदलने की आवश्यकता है। और स्वदेशी से स्वावलंबन की जो बात हमारे अतिथियों द्वारा कही जा रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महात्मा गांधी जी ने इस विषय को लेकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। स्वावलंबन के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं, उनको उनके घर वाले, उनके समाज वाले हतोत्साहित करते हैं। सागर में एक बच्ची है जैसिका, उसने सागर के मेले में बहुत अच्छा काम किया, उसका पर्स का बड़ा अच्छा व्यवसाय स्थापित हो गया। महीने के 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। उनके पिताजी खंड के पदाधिकारी है संघ के। वो अपनी बच्ची से कह रहे हैं तुम व्यापार नहीं करो, अच्छा नहीं लगता, समाज में मैसेज गलत जाता है। 2 लाख रुपए महीने कमाने वाली बच्ची को शाबाशी देने की जगह उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, समाज में मैसेज अच्छा। स्वदेशी आंदोलन राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा है और इसलिए जब देश स्वतंत्र हुआ था तभी स्वदेशी विचार को लेकर के ही स्वतंत्र हुआ था। लेकिन हमारे देश के उस समय के सत्ताधीशों ने और देश के हित के अनुसार, राष्ट्र के स्वभाव के अनुसार हमारे देश की नीतियां नहीं बनी। उसके कारण हमारा राष्ट्र अनेक मामलों में पिछड़ा रहा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में पुनः देश स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा है। देश में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, नागरिकों में स्वदेश प्रेम की भाव जगाना, अपने देश के सामान को खरीदना और साथ में ही अपना आचार व्यवहार और विचार ये स्वदेशी बनाना, इसको लेकर के मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच ने संयुक्त तत्वाधान में एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। अभी हम 25 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह के अंतर्गत गांव-गांव जाकर के लोगों को इस स्वदेशी का भाव जागरण का काम करेंगे, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राष्ट्र बन सके। आपने कहा हर देश का एक स्वभाव होता है,
भारत का अपना सुख शांति और समृद्धि का स्वभाव है। भारत जब दुनिया का विश्व गुरु था, भारत जब सोने की चिड़िया था, तब हम देखेंगे कि हमारे देश के लोग दुनिया में व्यापार करने गए, लेकिन सुख शांति लेकर के गए। जहाँ भी वो गए वहाँ पर अपना योग लेकर के गए, जहाँ भी वो गए भारत का विचार लेकर के गए। लेकिन दुनिया का कोई देश प्रभावी होता है तो उसके स्वभाव के अनुसार काम करता है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका प्रभावी हुआ तो दुनिया को व्यापार के माध्यम से लूटने लगा, चीन प्रभावी हुआ तो चीन अपना विस्तारवादी नीति को लेकर के और सारी दुनिया में काम करता है, लोगों की जमीनें हड़पने का काम करता है। तो हर देश का अपना एक स्वभाव होता है और इसलिए भारत अगर प्रभावी होगा तो दुनिया में सुख शांति और अमन चैन होगा। ये भारत की संस्कृति का स्वभाव है और इसलिए भारत को और दुनिया का विश्व सिरमौर बनना, आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनना, ये दुनिया में सुख शांति और समृद्धि के लिए अनिवार्य है।